हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसके बारे में हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कशन किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप अप या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया शुरू के आधा घंटा, यानी अगर निफ्टी ने शुरू की 2 कैंडल ग्रीन बना दी, तब हम वहाँ पर उस डायरेक्शन में कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, बिकॉज उसके बाद निफ्टी में शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से शार्प फॉल दिखाया। और फिर जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद यहाँ पर जब सस्टेन किया, तो हम इस कैंडल को, जो कि 9:45 वाली कैंडल है, इसको अगर हम ब्रेकडाउन कैंडल मान लें, अगर निफ्टी ने अगली कैंडल इसके नीचे बनाई होती तब यहाँ पर हम जाकर पुट बाइंग करते और यहाँ पर हमारे को निफ्टी के फॉल की वजह से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट निफ्टी ने वहाँ पर रिकवरी ली, फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया। 9:45 के आसपास जब निफ्टी ने यहाँ पर इसका कंफर्मेशन दिया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,500 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 100 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 100 रुपये से 145 रुपीज़ तक गया, बिकॉज उसके बाद निफ्टी में शार्प फॉल आया और वहाँ पर हमारे को करीब 45 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, विद द लेवल्स और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 3 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज होगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और वो भी अपने टॉप पे जाकर, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट आज निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि बियर्स बुल्स को पूरा एनगल्फ कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर बुल्स अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगली कैंडल जो बनती है, अगली कैंडल मतलब बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल उसी टाइम फ्रेम में, अगली कैंडल जो बनती है वो एक रेड कैंडल बनती है, प्लस जो उस कैंडल का हाई होता है वो पिछली ग्रीन कैंडल से ऊपर होता है। जैसे ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, तो इसका जो बियरिश कैंडल है, इसका जो हाई हुआ वो ग्रीन कैंडल से ऊपर हुआ, और जो इसका लो होता है वो ग्रीन कैंडल से नीचे होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गई रेड कैंडल और ये हो गई ग्रीन कैंडल। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग। और यहाँ पर भी निफ्टी ने जो ये पैटर्न बनाया है एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो अलग बात है कि जो निफ्टी का आज का हाई है वो कल के हाई से थोड़े से पॉइंट्स ही ज़्यादा है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और वो भी निफ्टी ने जो बनाया है वो अपने टॉप पे जाकर, टॉप मतलब जो ये रिकवरी निफ्टी दिखा रहा था, इस रिकवरी के एकदम टॉप पे जाकर, जहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सेलर्स आए हैं और वो यहाँ पर अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया, बट इसका कंफर्मेशन कब होगा? इसका कंफर्मेशन तब होगा जब अगली कैंडल, जो ये पैटर्न बना है, इसकी अगली कैंडल निफ्टी इसी टाइम फ्रेम में इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। मतलब जो आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, या फिर जो आज का निफ्टी का लो है, अगर निफ्टी कल आज के लो के नीचे सस्टेन कर जाता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब यहाँ पर इस बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन होगा। बिकॉज एक तो यहाँ पर सेलर्स आए और उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे फिर भी, और उसके बाद जो सेलर्स ने ये रेड कैंडल बनाई उसको सेलर्स ने सस्टेन किया है और उस कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। मतलब सेलर्स अपनी पोजीशन को पूरा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स थोड़ा सा पैनिक में आएंगे और वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि अगर निफ्टी में ये फॉल आता है तो निफ्टी अपने जो सपोर्ट है 25,222, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है निफ्टी उसको रिटेस्ट करने आए। और अगर निफ्टी इसको रिटेस्ट करेगा और यहाँ से रिवर्सल लेगा, तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने इस निफ्टी की मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है 25,555, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, वहाँ पर सस्टेन किया था, अच्छा रिकवरी दिखाई थी, और जब फॉल दिखाया था तब निफ्टी ने यहाँ से शार्प फॉल दिखाया था। और आज का जो निफ्टी का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,470 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल
25,555 एज ए रेजिस्टेंस और 25,470 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और सेंसेक्स, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है, अगर सेंसेक्स भी कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी फर्स्ट हाफ में या फिर शुरू के 1-1.5 घंटा इसी साइडवेज मोड में ट्रेड करे और वहां पर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे, बिकॉज उस समय सेंसेक्स में भी साइडवेज मूवमेंट चल रही होगी। अगर निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में या फिर 10:30-11 बजे तक साइडवेज मोड में ट्रेड करता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके बाद सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है 25,666 के आसपास, वहीं पर जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे सकता है। बट आज जो निफ्टी ने फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी कल उस फॉल को कंटिन्यू करते हुए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हम आधा घंटा वेट करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई, मतलब यहाँ से रिकवरी दे ली, इसका मतलब निफ्टी अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट है या फिर जो निफ्टी का आज का लो है, अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज उसके बाद जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसको निफ्टी सॉर्ट ऑफ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर निफ्टी में वहाँ से फॉल आएगा तो वो शार्प फॉल होगा और हो सकता है फिर निफ्टी 25,400 के आसपास कहीं जाकर फॉल दिखाए। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट्स के चार्ट पे, वो निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी 25,286 के आसपास कहीं जाकर फॉल दिखाए और वहीं पर कहीं क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखा ली और शुरू की 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बना दी, मतलब पहली ग्रीन और उसके बाद जो अगली बनाई वो पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके बाद सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आएगी। बट जो निफ्टी का हमारा रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस काम करने लग जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी वहाँ से रेजिस्टेंस ले और शार्प फॉल दिखाए। लेकिन अगर जो निफ्टी ने आज फॉल दिखाया है उसको इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तो वहां पर जंप मत करिएगा। निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे सकता है। जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट पुट सेल करके गए होंगे कि हो सकता है निफ्टी में जो ये फॉल आया है वो एक फेक फॉल है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे उनको प्रॉफिट होगा अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। जैसे आज निफ्टी ने मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद शार्प फॉल दिखाया था, वैसे कल भी निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहाँ से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी आएगी और हो सकता है फिर निफ्टी जो हमारा निफ्टी का आज का हाई है 25,666 उसके पास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।